विद्यार्थियों, हम लोग बात कर रहे थे नगरीय समाजशास्त्र की, अर्बन सोशोलॉजी की। और कल उसका अपन ने अर्थ परिभाषा देखे थे। और आज अपन बात करेंगे, आज हम लोग बात कर रहे हैं नगरीय समाजों के अध्ययन के उपागम की, अप्रोचेस फॉर द स्टडी ऑफ अर्बन सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो प्रत्येक विशिष्ट विज्ञान और उसकी शाखाओं में अध्ययन के परिप्रेक्ष्य, उपागम, अध्ययन की पद्धति एवं सिद्धांतों आदि में परस्पर घनिष्ठ संबंध होता है। क्योंकि नगरीय समाजशास्त्र की एक शाखा है, इसलिए नगरीय समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य एवं उपागम का मूल आधार एवं निर्धारक समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य एवं उसके उपागम हैं। जिस प्रकार समाजशास्त्र मानव समाज का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार विभिन्न उपागमों के द्वारा व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन करता है, उसी प्रकार इस विज्ञान की शाखा नगरीय समाजशास्त्र भी नगरीय समाजों का समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य में समाजशास्त्र में प्रचलित विभिन्न उपागमों की सहायता से नगर के समाजों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। तो इसमें हम जो नगरीय समाजशास्त्र के उपागम जब हम देख रहे हैं, तो 5 उपागमों की हम यहाँ पर बात करेंगे मुख्य रूप से, और इन पर विस्तार से अपन बात करेंगे। तो मुख्य रूप से हम जो 5 उपागम देख रहे हैं वो है ऐतिहासिक उद्विकासीय, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक, तुलनात्मक, अंतः सांस्कृतिक या अंतः राष्ट्रीय और अंतः शास्त्रीय। तो पहले अपन चर्चा करते हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम की, हिस्टोरिकल एवोल्यूशनरी अप्रोच। ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम के अंतर्गत सामाजिक गतिशीलता, समाज के विकास एवं परिवर्तन के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। इस उपागम में सामाजिक तथ्यों की प्रामाणिकता और सत्यता की ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर विश्लेषण किया जाता है। इसमें समाज का कालक्रमिक अध्ययन किया जाता है। तो हम देख रहे हैं इसके अंदर कि प्रारंभ में भारत के नगरों से संबंधित उनके इतिहास, उद्विकास, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, भूस्वामित्व, बसावट और बसावट के प्रतिमान एवं रेवेन्यू व्यवस्था आदि का कालक्रमिक वर्णन अध्ययन था। लेकिन 1951 से पूर्व के सभी अध्ययन भारत के विभिन्न स्थानों एवं कालों से ऐतिहासिक प्रमाण एकत्रित करने के लिए किए गए थे। लगभग सभी अध्ययन उद्विकासीय उपागम पर आधारित थे, यानी एवोल्यूशनरी अप्रोच पर बेस्ड थे। इन अध्ययनों में भारतीय ग्रामीण समुदायों की चर्चा 2 प्रकार से की गई। पहले हमने ग्रामीण समुदायों का अध्ययन किया और उसी को आगे बढ़ाते हुए हम नगरीय समुदायों पर गए। तो भारतीय ग्रामीण समुदायों की चर्चा 2 प्रकार से की गई। आदिम साम्यवाद के इतिहास को ज्ञात करने के लिए एवं भारतीय ग्रामों को लघु गणतंत्र के रूप में देखने तथा उनकी विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए। तो योगेंद्र सिंह बेडन पावेल और हेनरी मैन आदि ने इस तरह के अध्ययन किए। भारतीय ग्रामों में सामूहिक स्वामित्व पर अध्ययन किए। भारतीय कृषक समाजों एवं नगरीय समाजों के संबंध में गहन एवं विस्तृत सूचनाएं प्रदान की गई। ग्रामों की ऐतिहासिक उपागम द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं एवं तथ्यों के आधार पर ही अन्य वैज्ञानिकों के लिए भारत के ग्रामों का संरचनात्मक, प्रकार्यात्मक एवं तथ्यों के आधार पर ही अध्ययन, तुलनात्मक, अंतर शास्त्रीय आदि उपागमों के द्वारा अध्ययन करना संभव हो पाया। तो इसके बाद हम दूसरे उपागम की बात, ये तो था ऐतिहासिक उद्विकासीय उपागम, जिसमें हम इतिहास देख रहे थे, समाजों के विकास का इतिहास देख रहे थे, और ग्रामीण समाज शास्त्र से हम नगरीय समाजशास्त्र की ओर गए, यानी ग्रामीण समाजों का अध्ययन करके हमने नगरीय समाजों का अध्ययन किया, यानी सरल से हम जटिल की ओर गए। तो दूसरा उपागम जो हम यहाँ देख रहे हैं वो है संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम, यानी स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम समाजशास्त्र एवं सामाजिक मानवशास्त्र में रेडक्लिफ, ब्राउन और मैलिनोव्स्की के नाम से जाना जाता है। विश्व के स्तर पर इस उपागम का प्रयोग एवं महत्व 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में बढ़ाया गया। इस उपागम के द्वारा ऐसे सिद्धांत अथवा नियम की खोज करना है जो यह स्पष्ट करें कि संरचना की एक इकाई तथा अन्य सभी इकाइयाँ किसी एक विशिष्ट इकाई को कैसे प्रभावित करती हैं या प्रभावित होती हैं।
तो भारतवर्ष में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नगर के अध्ययन में इस उपागम का उपयोग होने लगा। भारत के नगरीय समुदायों, उनकी विभिन्न संरचना, परिवर्तनशील प्रक्रियाओं जैसे आर्थिक संरचनाओं, शक्ति संरचनाओं, नगरीय नेतृत्व आदि में इस उपागम का प्रयोग किया गया। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के द्वारा किए गए अध्ययन अधिक वैज्ञानिक, प्रमाणित, सत्य एवं तथ्यों पर आधारित होते हैं, जबकि ऐतिहासिक उपागम पर आधारित अध्ययन आनुभाविक एवं प्रमाणिक तथ्यों पर कठिनाई से ही आधारित हो पाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे तुलनात्मक उपागम की या कंपैरेटिव अप्रोच की। ग्रामीण समाजशास्त्र में तुलनात्मक उपागम का प्रयोग 1918 में गिलबर्ट स्लेटर ने दक्षिण भारत के 12 गांवों का अध्ययन करने के साथ किया था। तुलनात्मक उपागम को कुछ मुख्य अध्ययनों के रूप में देखा जा सकता है। एक ही काल में 2 या अधिक ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन करना और एक ही ग्राम का 2 या अधिक कालों में तुलनात्मक अध्ययन, या विभिन्न काल में 2 या अधिक ग्रामों का तुलनात्मक अध्ययन। तो ग्रामीण समाजशास्त्र के अंतर्गत इस उपागम का प्रयोग प्रयोगात्मक पद्धति के विकल्प के रूप में किया जाता है। इस उपागम द्वारा ही राष्ट्र के विभिन्न ग्रामों की तुलना भी की जाती है और एक से अधिक राष्ट्रों के ग्रामों का भी तुलनात्मक उपागम से अध्ययन किया जाता है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे अंतः सांस्कृतिक या अंतः राष्ट्रीय उपागम। इसके पूर्व हम देख रहे थे तुलनात्मक उपागम, और इसमें हमने ये देखा था कि भारतवर्ष में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के प्रभावों, शक्ति संरचना, नेतृत्व, नातेदारी, जाति प्रथा में परिवर्तन, सामाजिक स्तरीकरण आदि विषयों का तुलनात्मक अध्ययन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अनेक विद्वानों द्वारा किया गया। अब हम लोग देख रहे हैं अंतः सांस्कृतिक या अंतः राष्ट्रीय उपागम, क्रॉस कल्चरल और क्रॉस नेशनल अप्रोच। जब कोई वैज्ञानिक 2 या अधिक राष्ट्रों या सांस्कृतिक क्षेत्रों के ग्रामीण जीवन का तुलनात्मक अध्ययन करता है और एक सामान्य प्रतिमान को विकसित करता है, तो इस प्रकार के उपागम पर आधारित वैज्ञानिक अध्ययन अंतः सांस्कृतिक या अंतः राष्ट्रीय उपागम कहलाता है। अंतः सांस्कृतिक उपागम उन सांस्कृतिक क्षेत्रों के लिए विशेष महत्व का है जिनमें ग्रामीण समाजों का अध्ययन शैशव अवस्था में है। अमेरिका एवं अन्य दूसरे देशों में ग्रामीण समाजशास्त्रियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस उपागम को ग्रामीण समाजों के अध्ययन के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना था और इस उपागम के द्वारा विकसित देशों में ग्रामों के अध्ययन के निष्कर्ष को विकासशील देशों में सत्यता और प्रामाणिकता की जांच करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसके पश्चात हम लोग बात करेंगे अंतः शास्त्रीय उपागम की, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच की। यह उपागम वह है जिसमें किसी भी घटना या समस्या का अध्ययन अनेक वैज्ञानिकों द्वारा अपने अपने परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखकर किया जाता है और अंत में सभी वैज्ञानिक मिलकर घटना या समस्या से संबंधित सिद्धांतों का निर्माण करते हैं और समस्या का समाधान प्रस्तुत करते हैं। S.C. दुबे, श्यामाचरण दुबे ने सामुदायिक विकास योजनाओं के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए विशेष विद्वानों का एक संगठन बनाया था और अंतः शास्त्रीय उपागम के द्वारा प्रभावों का मूल्यांकन किया था। ये अध्ययन उनकी लिखी पुस्तक इंडियाज़ चेंजिंग विलेज में प्रकाशित हुआ है। भारत के ग्रामीण समाजों से संबंधित विभिन्न विषयों जैसे पंचवर्षीय योजना, पंचायती राज, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, हरित क्रांति, भूमि सुधार आंदोलन आदि को अध्ययन इस उपागम के द्वारा किया जा सकता है। तो अधिकतर जो ग्रामीण समाजशास्त्र के अध्ययन है वो अंतः शास्त्रीय उपागम के अंतर्गत किए गए और इन्हीं सभी उपागमों का प्रयोग नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन करने में भी किया गया, क्योंकि ग्रामीण समाजशास्त्र में प्रभुत्व, जाति, नेतृत्व, संस्कृतिकरण, विकास योजनाएं आदि का अध्ययन समय समय पर किया गया और वही सभी अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र में भी किए गए। अगले वीडियो के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे ग्रामीण समुदाय क्या होता है और नगरीय समुदाय क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है और दोनों में क्या सामंजस्य है, आज तक कैसे दोनों समुदाय चले आ रहे हैं। धन्यवाद।